बड़वानी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकलव्य विद्यालय के करीब 200 छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च किया। जामली से शुरू हुआ मार्च करीब 10 घंटे तक चला। छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बताने पर अड़े रहे, लेकिन आश्वासन के बाद विद्यार्थियों का पैदल मार्च खत्म हुआ। ग्राम जामली से एकलव्य विद्यालय के करीब 200 छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर बड़वानी कलेक्टर कार्यालय के लिए पैदल रवाना हुए। छात्रों के मार्च की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया। रास्ते में एसडीएम, आदिवासी सहायक आयुक्त, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठकर भी विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद छात्र आगे बढ़े। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर जयंती सिंह खुद छात्रों से मिलने पहुंची। करीब 1 घंटे तक हुई चर्चा में छात्र छात्राओं ने हॉस्टल से जुड़ी कई समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के शिक्षक और प्रिंसिपल द्वारा उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा हॉस्टल में मिलने वाले परिजनों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया। छात्र छात्राओं ने अपनी अन्य समस्याओं और मांगों से भी कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से एक जांच टीम गठित की गई है, जो छात्रावास पहुंचकर छात्रों की शिकायतें सुनेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। करीब 10 घंटे चले घटनाक्रम के बाद एसडीएम की ओर से लिखित आश्वासन मिलने पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। हम सबकी मांगे ये थी कि हमारे स्कूल में हमारे साथ इतना गलत होता है। हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको मतलब कुछ गलत मतलब उनके साथ व्यवहार बहुत ज़्यादा गलत होता है। मतलब अभी जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उनकी टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है, बस साइन करवाए और वापस भेज दिए। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना, वैसे रखते हैं। जैसे कि एक दरवाजे से थोड़ी से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। हमने एक बार प्रिंसिपल से बात की, सर हमको थोड़ी देर शाम को 5 मिनट के लिए टहलने के लिए दो। पर सर ने क्या किया, हमको पूरा राउंड दौड़ाने के लिए शाम को रोज तुम दौड़ोगे करके बोल दिया। तो आपका आरोप है आपको जाति सूचक के साथ भी कहेगा किसके द्वारा? हाँ, हमारे जो स्कूल वाले हैं उन्होंने बोला कि मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो तो कीड़े हैं, वो गरीब है, उनको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, वो गंवार है करके ये सब बातें बोले। और बोलते हैं कि मतलब जो ये आदिवासी बच्चे पढ़ के क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं 12वीं के बाद उनको शादी करके बच्चे ही तो पैदा करना है। तो क्या हमारा यही क्या है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? हमको यही रोक दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमको डिमोटिवेट कर देते हैं। बेटा अभी कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर ने कुछ नहीं बोला। हमने 8 घंटे पूरी सड़क चल के यहाँ तक आए, पर उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने बात खत्म कर दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने जो भी बोला बोल दिए कि हाँ सब हो जाएगा। बस उनका जवाब था कि तुमने जो कुछ भी बोला वो बस हो जाएगा। हमने सब आपकी अगर मांगे नहीं मांगे तो क्या होगा? मानी गई तो क्या रहेगा? आगे क्या प्लान है? तो हम वापस कुछ प्राचार्य हूँ। किस विद्यालय के? ये हमारे सिंह हुआ। आपके विद्यालय के छात्र पैदल निकले हैं जी। मिलने की शिकायत कर रहे हैं जी। क्या पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम से सुबह तक तो हम लोग कोई जानकारी नहीं थी इसके रिगार्डिंग। बच्चे एकदम से भावावेश में आए हैं, है ना। अब मैं बच्चों से बैठ के समझूंगा क्या क्या समस्याएं इनकी आ रही हैं। बच्चों ने अभी तक हम लोग को कोई समस्या नहीं बताई थी। हमसे या किसी टीचर से कुछ शेयर करते अगर, तो हम लोग को इस चीज़ को बता पाते। बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में टीचर द्वारा उन जाति सूचक शब्द कहा जाता है। सर अभी तक ये बात किसी बच्चे ने नहीं बताई हम लोगों को। अगर कोई बच्चा अगर बताए कि सर से हमने डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको इमीडिएटली समाधान निकालते और वहीं पर उसका समाधान निकालते, कोई दिक्कत नहीं आती। कि उनके पेरेंट्स से अभद्र व्यवहार किया जाता है पेरेंट्स एक बार इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा सर, पेरेंट्स को बुला करके इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाए कि उनके माता पिता कैसे अभद्र व्यवहार किया गया है क्या। अगर उनके माता पिता कहें कि अभद्र व्यवहार किया है तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बड़ी संख्या में सारे बच्चे? सर क्या है कि एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, सबके पास आजकल मोबाइल होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नियम कानून में बंधना बच्चों को अच्छा लगता नहीं है। इस उम्र में आदमी स्वतंत्रता चाहता है। जैसे ही उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के नियम में बांधते हैं हम लोग, तो उनके कसमसाहट शुरू होती है। सोचते हैं कि रोल गिनती क्यों हो रही है हमारे मतलब जो स्वतंत्रता अभी तक जीते आ रहे हैं, चाहते हैं कुछ तरह की स्वतंत्रताएं मिले। हम लोग उनको भोजन भी सही नहीं मिलता और सर उसके लिए जांच करा ली जाए। हमारे यहाँ से जो कलेक्टर मैडम के यहाँ से मेनू आया हुआ है, अगर उस मेनू के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो फिर ये बात हो कुछ चीज़ें जो है जो इनको मेनू मिला हुआ है सर, वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं है उनका कहना। सर बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही है। वो बच्चे बता रहे हैं, हो सकता है किसी का बड़ा छोटा होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि उनका कहना है कि स्कर्ट बड़ा चला है तो उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग सारा चीज़ जो है सर। थैंक यू। आज आप जुलवानिया पहुंचे, क्या मामला है छात्रों से?
जामली से कुछ हमारे बच्चे थे जिनकी कुछ समस्या थी, उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। प्रमुख जो कारण है वो प्रिंसिपल महोदय द्वारा कुछ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य उनके छोटे छोटे विषय थे, तो आज इस संबंध में उनसे विस्तार से चर्चा हुई। अन्य क्या मामले हैं मैडम इसमें? अन्य जो विषय बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बेहतर फैसिलिटी चाह रहे हैं। अच्छा लगा जानकर कि हमारे बच्चे वॉलीबॉल और खो खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे डांस के, उनका ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका और भी त्वरित वो कंपटीशन चाह रहे हैं। यही मुख्य विषय निकल कर आए थे। जैसे मैंने बताया, प्रमुख विषय जो है जो अभी अव्वल बताया गया आपको वही है। हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें कमेटी गठित कर दी गई है, SDM है और SDOP है। एक बार पूरे विषय का परीक्षण करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई इसमें। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार रास्ते में किस तरह से मॉनिटरिंग किया बच्चे कई किलोमीटर? जी, हमारे बच्चे थे, हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। किसी भी प्रकार से कोई बाल भर भी किसी को कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और अभी चर्चा कर ली गई है जो उनके विषय है, उस मान से हम लोग। मैडम, छात्रावासों से अधिकांश देखा जा रहा है कि छात्र इसी तरह समस्याएं लेकर के सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या कोई जिले में एक टीम बना करके सभी छात्रावासों पर बिल्कुल हम लोग निरीक्षण भी करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल्स भी हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है वो सुबह एक कथन के ऊपर हुई है। ऐसा प्रयास करेंगे काउंसलिंग करके कि ऐसा ना हो। कंक्लूजन ये निकला कि बच्चों की जो बात थी कि उनके खिलाफ अभद्रता की गई या कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनसे उनकी नाराज़गी रही, तो उसके संबंध में जांच की उनकी मांग थी, तो कलेक्टर महोदय द्वारा उनकी जांच की मांग को स्वीकार किया गया और एक कमेटी गठित करने की बात कही गई, जिस पे बच्चे जो हैं सहमत हुए। उनकी अन्य मांगें थी स्कूल में और हॉस्टल में अन्य सुविधाओं को लेकर और औचक निरीक्षण को लेकर, तो उनकी बात भी वाजिब लगी और स्वीकार की गई। कंसीडर कर लिया बच्चों ने सर? जी बिल्कुल, बच्चे इस बात से संतुष्ट रहे कि हमारी जो प्रमुख मांगें थी वो सभी सुनी भी गई और सभी मान भी ली गई। कलेक्टर महोदय और SP महोदय दोनों आए और इस बात से पॉजिटिविटी मनोबल पे भी नहीं माने थे 20 किलोमीटर पैदल। देखिए, प्रयास तो बहुत रहा उनसे उस समय भी बात करने की, लेकिन किसी प्रकार की उनको थी कि कलेक्टर और SP से ही बात करना चाहते हैं वो। तो जब कलेक्टर मैडम आए तो उनकी बात उन्होंने उनके सामने रखी और उनको स्वीकार किया कलेक्टर मैडम ने। इस बात से उनकी संतुष्टि रही। सर, अब कब तक समस्याओं का बता? अब एक बार ये जांच शुरू होगी और औचक निरीक्षण तो ऐसी चीज़ है जो समय समय पर चलेगी, और जो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमको शासन स्तर पर लिखना पड़ेगा तो वो भी